दोस्तों, आईफोन्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ, वही लखठकिए फोन जिन्हें खरीदने के लिए अपने गुर्दों की नीलामी करनी पड़ सकती है। वक्त आने पर घर बार भी बेचना पड़ सकता है। भला ऐसा क्या है इन आईफोन्स में जिन्हें लेने के लिए ये पूरी दुनिया भर के लोग सठिया रहे हैं। आखिर इन आईफोन्स को कहां और कैसे बनाया जाता होगा? और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं आप? वो है आईफोन के एक्चुअल प्राइस को लेकर। ये 1.5 लाख रुपए के बिकने वाले अल्ट्रा प्रो मैक्स आईफोन्स असल में महज 45 से 50 हजार रुपए के ही होते हैं, जिन पर भारी भरकम टैक्स और प्रॉफिट लगाकर इन्हें लाख रुपए से भी ज्यादा का बेचा जाता है। तो फिर आइए दोस्तों, आज करते हैं इन्हीं आईफोन्स का भंडाफोड़। चलते हैं आईफोन्स की इन फैक्ट्रीज में और लाइव आपको बनते दिखाते हैं ये शानदार आईफोन। दोस्तों, आईफोन्स को बनाने का ये सफर शुरू होता है इन मेगा फैक्ट्रीज से, जहां एक साथ एक ही वक्त पर हजारों की तादाद में ये आईफोन्स तैयार किए जाते हैं। दुनिया भर में इस तरह के 200 से अधिक हाईटेक फैक्ट्रीज हैं, जहां इन आईफोन्स का उत्पादन किया जाता है। ये सभी फैक्ट्रीज अमेरिका से लेकर चीन और मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया तक तमाम मुल्कों में मौजूद है। हालांकि विशेष रूप से चाइना आईफोन्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनकर उभरा है। अगर आप फिलहाल एक आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात काफी हद तक मुमकिन है कि वो चीन में ही बना हो। खुद अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर आईफोन्स चीन की ही फैक्ट्रीज में बने होते हैं। हालांकि चीनी सरकार की सख्त नीतियों और भारत में उभरते हुए बाजार को देखते हुए एप्पल ने भारत में ही आईफोन्स का उत्पादन करने का निर्णय लिया है। यानी अब भारत में ही स्वदेशी ढंग से इन आईफोन्स को बनाया जाएगा। एनीवेज, बात करें अगर आईफोन्स की, तो 9 जनवरी सन 2007 को पहले आईफोन की लॉन्चिंग के बाद से अब तक 38 डिफरेंट मॉडल्स को रोल आउट किया जा चुका है, जिसमें रिसेंटली पेश किया गया आईफोन 14 भी शामिल है। ये आंकड़ा आपको चौंका कर रख देगा कि एप्पल आज तक 2.2 बिलियन यानी 220 करोड़ आईफोन्स को सेल कर चुका है। यानी आज तक इतने आईफोन्स बिक चुके हैं जितना कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि म्यांमार आदि देशों की टोटल पॉपुलेशन भी नहीं है। बाय द वे दोस्तों, अब करते हैं रुख उस प्रोडक्शन लाइन का जहां एक्चुअल में इन आईफोन्स का प्रोडक्शन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही वो जगह है जहां इन आईफोन्स के हर एक हिस्से को जोड़कर रेडी किया जाता है। यहाँ आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की ये प्रोसेस बिल्कुल स्क्रैच से शुरू की जाती है। यानी कि ये प्रोसेस आईफोन की जीरो से लेकर हीरो तक की पूरी यात्रा को अपने में समाये हुए होती है। यहाँ आपको बता दे, आईफोन बनाने की ये प्रोसेस 2 अलग अलग चरणों में बटी होती है, जिसमें पहला चरण है मैन्युफैक्चरिंग, यानी आईफोन में लगने वाले तमाम पार्ट्स और कंपोनेंट्स की एक्चुअल मेकिंग प्रोसेस। और फिर बारी आती है उन सभी पार्ट्स और कंपोनेंट्स की असेंबलिंग यानी कि फिटिंग की, जिसे पूरा करने के बाद ही हमारा ये आईफोन बनकर तैयार होता है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्पल दुनिया भर के 200 से अधिक कंपनियों से पार्ट्स और कंपोनेंट्स को खरीदता है, जो कि रेडीमेड रूप में इन एप्पल मेगा फैक्ट्रीज तक लाए जाते हैं। एक बार जब ये सभी पार्ट सोर्स कर लिए जाते हैं तो बारी आती है इन सभी को एक साथ जोड़कर एक आईफोन को रेडी करने की। ऐसे में सबसे पहले शुरुआत की जाती है आईफोन के एक्चुअल पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से, जिस पर कि आईफोन के सभी मेजर कंपोनेंट्स जैसे प्रोसेसर चिप, रैम, मेमोरी चिप, वाईफाई, ब्लूटूथ ट्रांसमीटर्स और कंट्रोलर्स लगे होते हैं। इन सभी मेजर कंपोनेंट्स के साथ इन बोर्ड्स पर सैकड़ों की संख्या में छोटे बड़े पुर्जे भी मौजूद होते हैं, जिनसे कि आईफोन की ऑपरेशनिंग हो पाती है। इस मदरबोर्ड में आईफोन के वो तमाम पिन पॉइंट्स भी मौजूद होते हैं, जिनसे पोर्ट्स और जैक को जोड़ा जा सकता है। मसलन आपके चार्जर के लिए लाइटनिंग पोर्ट, ऑडियो के लिए 3.5 mm हेडफोन जैक, जो कि आईफोन SE के बाद से कहीं मिसिंग है। इसके अलावा सिम्स यूज करने के लिए सिम कार्ड ट्रे और वायरलेस नेटवर्किंग डॉक्स भी मौजूद होते हैं। इस बोर्ड पर आईफोन की बैटरी को भी फिक्स किया जाता है। बाद बाकी कैमरा यूनिट के लिए एक सेपरेट लेंस एपॉक्सी, ईयरपीस और माइक्रोफोन के लिए एक मिनी कंपोनेंट बोर्ड भी जोड़ा जाता है।
साथ ही बॉटम एरिया में आईफोन का मशहूर टैप्टिक इंजन भी मौजूद होता है, जो कि आईफोन यूजर्स को एक बेहद रिस्पॉन्सिव और टेक्टाइल फीडबैक देता है, जिससे आपका ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस काफी बेहतरीन बन जाता है। हमारे थोड़े से लिए नामों से हटकर ढेरों पुर्जे इन बोर्ड्स पर फिट किए जाते हैं, जिससे कि आईफोन का काम कर पाना मुमकिन हो पाता है। इन सभी अरेंजमेंट्स के बाद फाइनल राउंड में आईफोन के दूसरे अहम कंपोनेंट्स जैसे फ्रंट कैमरा, ईयर पीस और उसके ऊपर डिस्प्ले पैनल को फिक्स किया जाता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा आईफोन ऑलमोस्ट 90% बनकर रेडी होता है। बाद बाकी 10% काम को भी उसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए ये वर्कर्स खूब मेहनत करते हैं। फिर चाहे वो आईफोन के इस दमदार बॉडी फ्रेम को मेन यूनिट से जोड़ना हो या फिर ये फैंसी और कलरफुल बैक पैनल्स का अरेंजमेंट, यहाँ हर एक चीज को बड़ी ही खूबी के साथ अंजाम दिया जाता है। वायरलेस चार्जिंग के लिए इन आईफोन्स के बैक कवर के नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड को भी फिक्स किया जाता है और आखिरकार बनकर तैयार होता है ये हर दिल अजीज आईफोन। मगर ये सफर अब भी नहीं थमता। इसके बाद इस आईफोन के वो तमाम टेस्ट और इंस्पेक्शंस किए जाते हैं जिन्हें आप तक फाइनल प्रोडक्ट के पहुंचने से पहले अंजाम देना बेहद जरूरी होता है, और इन सभी टेस्ट में पास होने के बाद ही ओके टेस्ट की मोहर के साथ ये आईफोन्स पैकेजिंग एरिया की ओर बढ़ चलते हैं। वैसे यहाँ आपको ये बता दें, इन द मीन टाइम यहाँ एक या दो नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और इंस्टॉलमेंट्स को पूरा किया जाता है, जिससे कि आईफोन्स की जान उसका ये बटरी स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस भी फीड हो जाता है, जो कि इसके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा होता है। खैर, इन्हीं सब झमेलों से होते गुजरते आखिरकार ये आईफोन जा पहुंचते हैं पैकेजिंग फैसिलिटीज में, जहां इन्हें इन बॉक्सेस में पैक कर फाइनल वाला टाटा बाय बाय कह दिया जाता है और कुछ यूं एक ब्रांड न्यू एप्पल आईफोन बनकर तैयार होता है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक आईफोन को तैयार करने की एक्चुअल कॉस्ट यानी उसकी असल कीमत महज 45 से 50% ही होती है बनिस्बत जिस दाम पर उसे सेल किया जाता है। सरल भाषा में हाल ही में लॉन्च हुआ आईफोन 14 प्रो, जिसकी कीमत 1,30,000 रुपए के करीब है, उसे तैयार करने में एप्पल को करीब 48 से 50,000 रुपए का ही खर्च आता है। बाद बाकी 80,000 रुपए प्रॉफिट, टैक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च हो जाते हैं। एक रिटेलर का आईफोन पर ऑन एवरेज 6.5% तक का प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। तो ये थी आईफोन की क्विक इन्फो। तो दोस्तों, आज का ये फैक्ट्री सफर केवल यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये पेशकश जरूर पसंद आई होगी, और अगर वाकई ऐसा है तो एक लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। बाकी अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप रोज ऐसी ही मजेदार वीडियो से लुत्फानंदोज होते रहेंगे। बाकी आज का ये सफर केवल यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी एक और धांसू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।